नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बात करेंगे बजट की। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सदन में बजट पेश करेंगे तो वहीं प्रदेश की जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और मौजूदा सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा। छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे का बजट नाम से यह बजट लेकर आ रही है जो ई बजट होगा और चुनावी साल है तो माना भी यह जा रहा है कि कोई नया कर सरकार नहीं लगाएगी, आम लोगों को राहत देगी और साथ साथ बड़ी घोषणाएं इस बार के बजट में हो सकती है और हर वर्ग को साधने का प्रयास यहां पर कांग्रेस की सरकार करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, अधोसंरचना विकास पर फोकस होगा और सबसे बड़ी बात, शिक्षित बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता देने की चर्चा अब तक चली, क्या इस बजट में उसका प्रावधान होगा? क्या इस बजट में मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे? यह भी देखने वाली बात होगी और लोगों को जो शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें यह उम्मीद है कि सरकार जरूर इस बार के बजट में बेरोजगारों के बारे में सोचेगी और शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देगी या रोजगार प्रदान करेगी। ये भी एक गंभीर विषय रहेगा। साथ साथ किसानों के लिए क्या होगा, व्यापारी और व्यवसायियों के लिए क्या होगा, उद्योगपतियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था हो सकती है, एक आम मध्यम वर्गीय नागरिक जो इनकम टैक्स पे करता है उसके लिए क्या कोई राहत होगी? कोई नया टैक्स तो सरकार नहीं लगाने वाली है। चूंकि चुनावी साल है तो अमूमन सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है कि चुनावी साल का जो बजट होता है उसमें कोई नया कर सरकार नहीं जोड़ती जिससे लोगों पर कोई अतिरिक्त भार पड़े और किसी भी तरह की नाराजगी का सामना, जनता की नाराजगी का सामना उस पार्टी को करना पड़े, सत्ताधारी पार्टी को करना पड़े। तो ऐसे में इस वक्त जो चुनावी बजट जिसे कहा जाता है आम बोलचाल में, चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में सरकार जो बजट लेकर आ रही है तो लोगों को आकर्षित करे ये बजट। जो नीतियां उसमें निर्धारित की गई हैं उन नीतियों पर चलकर सरकार प्रदेश का विकास तो करेगी ही, साथ ही लोगों को किस तरह से सीधा लाभ पहुंच सकता है ये प्रयास होगा। किसी प्रदेश के, किसी देश के, किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए खर्च किए जाने वाले व्यय पर उसकी आय के बीच का जो घाटा है या मुनाफा है उसको आकलन करके एक साल के लिए तय कर प्रस्तुत करना ही एक बजट यहां पर प्रक्रिया होती है। और विधानसभा में आज सदन के पटल पर टैबलेट के माध्यम से बजट भाषण पढ़कर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि बतौर वित्त मंत्री अपना 5वां बजट पेश करेंगे लगातार। और ये जो बजट है इस बार कितना लोगों को आकर्षित करेगा और इस चुनावी साल में इस बजट से क्या कुछ लोगों को मिल सकता है ये भी देखने का विषय होगा। और कुछ अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार का जो बजट है उसका अनुमान यह है कि लगभग 1,15,000 से लेकर 1,17,000 करोड़ के आसपास का ये बजट हो सकता है। और जब से प्रदेश बना है तब से अब तक के बजट की यदि बात करें तो इसका जो आकार है वो लगभग 12 गुना हो चुका है। कोरोना में सारे कामकाज बंद हो गए और उसके बाद अब हम लोगों ने काम शुरू किया तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे 14 जगह का विकसित हम लोगों ने कर दिया है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत हम लोग डोंगरगढ़ का काम हम लोगों ने हाथ में ले लिया है। सिरपुर का हमारा प्रोजेक्ट बना के हम लोगों ने भेज दिया है। अभी हम लोग राम वनगमन पथ के नाम से पूरा चिन्हांकित करके बना रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में सारे चिन्हांकित पर्यटन स्थल एक साथ एक वर्ष में हो जाए ये संभव नहीं है। हम लोग सीरियल से, लाइन से काम करते जा रहे हैं। मुंगेली में भी जैसा जैसा आएगा काम करेंगे। चलिए, अब संतुष्ट हैं? माननीय, एक मिनट। ये जैसा जैसा ऐसा वैसा में काम नहीं चलने वाला है। आप बोलिए, आप देंगे या नहीं देंगे? आप देंगे या नहीं देंगे ये बोलिए। अरे आप तो, आपका मोटल सरगांव के पास है, उसमें सांप, बिच्छू, गंजेड़ी, नशेड़ी सब बैठे हुए हैं, उसी को तो साफ करवा दीजिए आप। कांग्रेस राज में बना था क्या वो मोटल? चलिए, आप एक प्रश्न करिए फिर उत्तर देंगे। वही आपका तो वहां अगर आके छिप जाए कोई लश्करे तोयबा का आदमी वहां छिप जाए तो एक साल तक पुलिस, आपका भी वही प्रश्न है और उनका भी है तो एक साथ जवाब देंगे। चलिए, आप बोलिए। जिले में चलिए, जवाब तो दीजिए ठीक से। आ जाएगा, वही है, उनका भी मांग वही है। जो आप दे भी देंगे तो कौन सा कर लेंगे? 3 महीने बाद तो आपका सबका पावर भी सीज हो जाएगा। चलिए मंत्री जी, आचार संहिता लग नहीं बरतते तो भेद को छोड़ दीजिए, भाव बरत दीजिए। और भाव करके जो पर्यटन स्थल के आपने घोषित किया है उसके रिसोर्ट है, संडास की व्यवस्था है, वहाँ का कुंड में राम जानकी मंदिर है, जीर्णोद्धार है, इनके लिए आप कम से कम बता दीजिए करेंगे कि नहीं करेंगे। अब कहते हैं क्रमानुसार कहते हैं, हम किस क्रम में बता दीजिए, हमारा क्रम क्या है?
एक कनक सुनबे का 15 साल ले काय करे इसका मंत्री रहे 10 साल ले तो ए बाबा ये 10 साल और 15 साल ले काय करे तो चलिए अब बैठ जाइए मंत्री जी। मंत्री रहे मैडम 4 साल में तुलसी चौरा नहीं बनवा पाए। इतने शर्म की बात है कि इन किसी भी पर्यटन स्थल में टूरिज्म बोर्ड ने 4 साल में तुलसी का चबूतरा तक नहीं बनवाया है। वहाँ की पब्लिक को आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं? चलिए कुछ बोल रहे हैं हमारे डोंगरगढ़ मंत्री। में तो बहुत चलिए है। अब हमारे मंत्री जी बोलेंगे। अभी उत्तर में आदरणीय पर्यटन मंत्री जी ने बताया ना, राम वन गमन पथ पूरा हम बना रहे हैं। राम जी आपके मुंगेली जिला गए नहीं तो हम लोग क्या करें बताइए? अरे तो ये सब ये सुनिए एक मिनट रणदीप जी, पर्यटन मंत्री जी मुंगेली जिला बहुत जाते हैं। चलिए अब अगला बैठ जाइए अब। राम जी भुवनेश्वर सोवाराम बघेल जी, राम जी तो चंद्रशेखर साहब हो ना, चंदखुरी वहां भी नहीं गए। चलिए हो गया आपका, बहुत हो गया। आपको उत्तर दूंगा भाई। आपको अरे उत्तर आ गया, वो बोल दिए। अब चलिए कौशल्या माता जी बोले का जी आगे जन्म आपको स्थान उत्तर है। बता दूंगा बोले। श्वेत गंगा चलिए एक प्रश्न कीजिए, चलो चलिए एक प्रश्न एक कीजिए आप। मिनट अजय चंद्राकर जी, राम जानकी जी का मंदिर है। आप लोग एक एक करके बोलिए ना, सब लोग एक साथ बोलते हो। कौशल्या माता जी का मंदिर है, उनका जन्म स्थान है। रामचंद्र जी की माता का जन्म स्थान है। दोनों को आग्रह कर रहा हूँ, 1000 साल से ज्यादा पुराना श्री राम जानकी आप मंदिर लोग है। एक एक करके बोलिए, ऐसे में कैसे प्रश्न उत्तर आएगा? ओ धर्म भैया अपने पड़ोसी को तो बताओ। नकली राम भक्ति मत करिए ना, असली राम भक्ति करिए। धर्म भैया अपने पड़ोसी को तो बताओ। चलिए मंत्री जी, चंदखुरी जो है सांसद कौशल्या माता जी का चलिए जन्म स्थल है। अब सोवाराम बघेल जी, ए बाबा आ गया, बाबा सब आ गया इसमें। अब उसके पास अब उत्तर ही नहीं है, बता रहे हो। हो जाएगा, पर्यटन स्थल की आपकी मांग है, हो जाएगा। चलिए भुवनेश्वर बघेल साहब, तो झूठ बोले। अरे बहुत 20 मिनट हो गया, चलिए आप बोलिए। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आप शांत रहिए। मेरा प्रश्न राजनांदगांव जिले के पुरातात्विक जो स्थान है उसके संवर्धन और संरक्षण के लिए है। मैं जवाब से संतुष्ट हूं, लेकिन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य शासन द्वारा संचालित पुरातात्विक धरोहर के साथ साथ लगभग 45 असंरक्षित धरोहर भी उपलब्ध है। ये मूर्तियां 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक है। इसमें डोंगरगढ़ की रणचंडी मंदिर के पीछे रखी हुई प्राचीन मूर्तियां हैं। इसमें भैरव, चामुंडा, शिवलिंग, योद्धा, उपासक आदि है। इसी प्रकार तोतलभरी, कन्हारगांव, कोकट्टा, ढारा में रखी हुई योद्धा, उपासक, सती आदि की प्राचीन मूर्तियां भी है। उपाध्यक्ष महोदय, मूर्तियां गोपालपुर की प्राचीन अष्टधातु गणेश जी की प्रतिमा है। सिंगारपुर में बजरंगबली की प्राचीन प्रतिमा, खैरागढ़ में गातापार जंगल, लिमऊ टोला, लक्षणा, गाड़ाघाट, कुकरापाट, प्रधानपाट आदि स्थानों में दुर्लभ प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिन्हें चिन्हांकित कर शासन की रिपोर्ट प्रेषित किया गया है, जिसे जिले में ऐसी संरक्षित असंरक्षित धरोहर को पुरातत्व संचालनालय द्वारा रायपुर द्वारा निर्देश पर 2003 से अब तक लगभग 4 बार सर्वे किया जा चुका है। एक मिनट, ये प्रश्न कर रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं? आप सीधा प्रश्न कीजिए। मैं प्रश्न कर रहा हूँ, थोड़ा बाकी बताने लोगों के का भी बाद प्रश्न लगा चलिए, हुआ है, आप जो सीधा स्वीकृत प्रश्न नहीं कीजिए हुआ ना। है। मैं और आज का जो बजट है वो भरोसे का बजट है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने एक वीडियो